प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसकी ओर हम गौर करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें आप सुनेंगे परमेश्वर आपके मनों से उन बातों को लेकर बातें करेंगे। हालेलुया। आज यीशु मसीह के मृत्यु के बाद और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले जो दिन है और वो है आज का दिन। आज के दिन में बहुत सारी बातें हुई हैं और उनमें से 5 बातों को हम आज फोकस करेंगे। उन 5 बातों को आज हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती इसका 27 अध्याय और वचन 50 और 51 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया और धरती डोल गई और चट्टान तड़ गया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जिस क्षण यीशु ने चीख कर कहा कि पिता मैं अपना आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, और जब उनके शरीर से उनका आत्मा बाहर निकला, उस समय सबसे पहला जो घटना हुआ है वो है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और वो 2 टुकड़ा हो गया। कहो, पर्दा 2 टुकड़ा हो गया। आप कहोगे पास्टर पर्दा 2 टुकड़ा हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे पर्दे भी फटते रहते हैं, हमारे पर्दे चूहे खा जाते हैं, पर्दा 2 टुकड़ा हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको मैं कहना चाहता हूं वो पर्दा बहुत महत्वपूर्ण पर्दा है। और वो पर्दा कोई साधारण पर्दा नहीं था, वो पर्दा कोई नाजुक पर्दा नहीं था, वो पर्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्दा था उस समय के लिए। उस पर्दे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। अगर आप जुने नियम में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस पर्दे के अंदर केवल साल में एक बार एक महायाजक प्रवेश कर सकता है। और वो भी महायाजक जब प्रवेश करेगा तो बहुत सारा सिस्टम के साथ उसको प्रवेश करना पड़ेगा। अगर वो कहीं भी थोड़ा सा भी चूक गया तो वो महायाजक अंदर ही मर जाएगा। और जब वो महायाजक प्रवेश करेगा तो ऐसे लिखा गया है कि उस महायाजक के पांव पर रस्सी बांधी जाती थी, क्योंकि अगर वो महायाजक अंदर मर जाए तो उसको वहां से उठाने के लिए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर कोई प्रवेश कर लिया तो वो भी नहीं मर जाएगा। इस प्रकार बहुत ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और वहां पर कोई भी गलत बातें प्रवेश नहीं कर सकता था। और ये सारी बातें कहां पर थी? इस पर्दे के अंदर। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो पर्दा, बाइबल कहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और पर्दा 2 टुकड़ा हो गया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे वो पर्दा इसलिए फटा ताकि जो उपस्थिति अंदर थी वो उपस्थिति सब जगह फैल जाए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए। उस उपस्थिति को अनुभव करने के लिए लोग सालों साल इंतजार करते हैं और इंतजार करने के बाद भी उस उपस्थिति को लोग अनुभव नहीं कर पाते थे। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा उन्होंने क्या किया? उस उपस्थिति को उस छोटे से कमरे से बाहर लाकर उन्होंने सबके जीवन पर उस उपस्थिति को लेकर आया। पर्दा दर्शाता है कि यीशु का शरीर हमारे लिए फाड़ा गया और यीशु मसीह ने हमारे साथ एक वाचा बांधी। और वो वाचा क्या मालूम है? कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ में मैं बने रहूंगा। वो वाचा यह थी कि इसके बाद मेरे उपस्थिति में कोई भी मृत्यु नहीं होगा। उसका यह पहला चिन्ह था कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे
तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और बाइबल कहता है कि सभी लोग वहां पर आश्चर्यचकित होने लगे और काफी सारे लोग ये कहने लगे कि सच में ये व्यक्ति धर्मी था। कुछ लोगों ने कहा सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, सच में इन्होंने जो कहा वो सच्चे व्यक्ति थे। वहां पर बहुत सारे लोगों ने पश्चाताप किया, बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपनाया। जो उपस्थिति पर्दे के अंदर बनी थी वो उपस्थिति लोगों के बीच में आई और लोग उस उपस्थिति में रहने लगे। अगर आप यीशु के जमाने में होते, आप उस पर्दा का बहुत ज्यादा वैल्यू करते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने पर्दे के अंदर क्या चल रहा है किसी ने देखा नहीं था। केवल महायाजक साल में एक बार अंदर प्रवेश करता था और बाकी जो लोग थे वे सब बाहर रहते थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, वो पर्दा दो टुकड़ा हो गया, वो पर्दा फट गया और लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के वजह से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटा रह सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को 24 घंटा अनुभव कर सकते हैं। कहीं भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह था। दूसरा घटना जो हुआ उसके दूसरे भाग में ऐसा लिखा है, और धरती डोल गई और चट्टान फट गया। बाइबल कहता है एक बहुत बड़ा भूकंप इस पृथ्वी पर आया, पूरी धरती डोल गई। इसका मतलब है बहुत बड़ा भूकंप पूरे पृथ्वी पर आया था। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, धरती पूरी तौर पर डोल गई, पूरी तौर पर भूकंप आ गया। पृथ्वी ने कहा कि मैं परमेश्वर के पुत्र को अपने अंदर समाकर नहीं रख सकता हूं। मृत्यु के बाद बहुत जरूरी है व्यक्ति को जमीन में जाना, और पृथ्वी ने कहा कि मैं परमेश्वर के बेटे को अपने पास नियंत्रण में नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। बाइबल कहता है कि पूरा पृथ्वी परमेश्वर के संतानों का इंतजार कर रहा है। अब जब परमेश्वर का संतान इस पृथ्वी पर आए और जब लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, पृथ्वी पूरी तौर पर मानो अपना क्रोध उसने बाहर निकाला। आप अगर पढ़ाई करेंगे कि भूकंप क्यों आता है, आप अगर पढ़ाई करेंगे कि वो जो लावा का ज्वालामुखी क्यों फटता है, आपको मालूम पड़ेगा पृथ्वी बहुत ज्यादा तापमान होने की वजह से या पृथ्वी पर समस्या होने की वजह से पृथ्वी पर भूकंप आता है। और एक सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी ने वहां पर देखा कि परमेश्वर के बेटे को मारा जा रहा है और उसी की वजह से वे शांत नहीं रह सका। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आकर गए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग मरे, उनको गाड़ा गया, लेकिन पृथ्वी को उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो पृथ्वी अपने आप को सामान्य तौर पर रोक नहीं सका। उसने क्या किया, उसने पुकारना चालू किया। और बाइबल कहता है कि पूरी पृथ्वी डोल गई, मतलब पूरी पृथ्वी मानो कोई तो पृथ्वी को पकड़कर किसी ने पृथ्वी को हिलाया है। उस प्रकार पृथ्वी की दिशा हो चुकी थी, दशा हो चुकी थी कि पूरे पृथ्वी पर एक बड़ा भूकंप आया था। अगर आप इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और अगर आप इतिहास में खोज करेंगे लगभग 2000 साल पहले की जो घटनाएं, आपको मालूम पड़ेगा ये जो भूकंप था ये सबसे बड़ा भूकंप था। इसके पहले भी बहुत सारे भूकंप आकर गए, यहां हुआ गुजरात में भूकंप आया, लातूर में भूकंप आया, अलग अलग जगहों पर भूकंप आया,
लेकिन ये सबसे खतरनाक भूकंप था, क्योंकि ये भूकंप पूरे दुनिया पर आया था, क्योंकि पूरी पृथ्वी मानो हिल गई थी। और इतिहास गवाह है, जब आप इतिहास की घटना में पढ़ेंगे, वहां पर बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। और उनमें से एक घटना है कि पृथ्वी डोल गई थी, चट्टान तड़क गया था, यानी बड़े बड़े पहाड़ मानो उस पहाड़ पर चीर पड़ गया हो। पृथ्वी अपने नींव को संभाल नहीं पाई। परमेश्वर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपको मालूम है, समंदर जो दो टुकड़ा हुआ था, जहां पर से इज़राइल के लोग पार हुए, वो किस प्रकार दो टुकड़ा हुआ था, किस प्रकार दो भाग हो गया था। भजन संहिता में लिखा गया है, परमेश्वर के नथनों से, नाक से जो सांस निकलती है, उस सांस के वजह से वो समंदर दो टुकड़ा हो गया। परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली और इतना अद्भुत परमेश्वर है, और उस परमेश्वर को अगर किसने क्रूस पर चढ़ाया तो पृथ्वी शांत कैसे बैठ सकता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार यीशु मसीह अद्भुत और सामर्थ्यशाली है। हम जिस पर विश्वास करते हैं, आप जिस पर विश्वास करते हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह इस पृथ्वी को बनाने वाला व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी की रचना करने वाले व्यक्ति है, और आप जिस पर विश्वास करते हैं वो व्यक्ति बहुत अद्भुत है। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहता है कि आप घमंड कर सकते हैं। किस बात में मालूम है? कि आप यीशु को जानते हैं। यीशु ने आपको ढूंढ लिया है, आपने यीशु को अनुभव किया है। तीसरी घटना बाइबल कहता है, उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं 52 नंबर के वचन से, और बाइबल कहता है, और कब्र खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी शव जो जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गई और बहुतों को दिखाई दी। ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। यीशु मसीह क्रूस पर मरे और कब्र खुल गया, बाइबल कहता है। और जब कब्र खुल गया तो कब्र खुलने के बाद वहां से आत्माएं बाहर नहीं आई, वहां से शरीर बाहर आया। और बाइबल कहता है वो जो शरीर कब्र से बाहर आया, एक दो नहीं, बहुत सारे कब्र खुल गए। जिस प्रकार यीशु ने लाजरस को कहा, लाजरस बाहर आ, उस वैसे ही जब यीशु ने अपने प्राण को त्यागा, अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया, उस समय कब्र खुल गई। और जिस प्रकार लाजरस पूरे शरीर के साथ बाहर आया था, उसी प्रकार बहुत सारे लोग शरीर के साथ बाहर आए, और लोगों ने ऐसे लोगों को देखा। मैं जब यह पढ़ रहा था, मैं आश्चर्यचकित करने लगा, क्योंकि मैंने काफी बार इन चीजों को पढ़ा, लेकिन आज के सवेरे जब मैं इन वचन पर ध्यान कर रहा था, मैंने कहा वाह, कोई व्यक्ति लगभग 100 साल पहले मरा होगा, और लोगों ने उसको देखकर वो कितने आश्चर्य किए रहेंगे। अरे हमने इस व्यक्ति के बारे में सुना, किसने कहा होगा, इस व्यक्ति का फोटो हमारे घर पर लगा, ये तो मेरे दादाजी है, ये तो मेरे परदादा है। बहुत कुछ हुआ रहेगा वहां पर। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, तब बाइबल कहता है कब्र खुल गई और बहुत सारे मुर्दे जो मरे हुए थे वे जिंदा हो गए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग मरे और उनको उनके पूर्वजों के साथ गाड़ा गया समाधि के नाम से। इस व्यक्ति ने समाधि ले लिया, लेकिन वो मर चुका है, और शायद वो वहीं पर अभी भी बने हुए हैं, उनकी हड्डियां वहीं पर गल गई हैं। लेकिन यीशु मसीह जब मरे, हालांकि वो तीसरे दिन जिंदे होंगे, लेकिन यहां पर जब वो मरे तब कब्र खुल गया और लोग जिंदा होना चालू हो गए। वाह,
यीशु मसीह का मृत्यु लोगों को जिंदा करता है। यीशु मसीह का क्रूस पर जान देना जो लोग मरे हुए हैं उनको जिलाने का काम करता है। यह बहुत अद्भुत है। आप आपके परमेश्वर के बारे में गर्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, आपको मालूम है हमारा परमेश्वर जब क्रूस पर मरा तो बहुत सारे मुर्दे जिंदा हो गए, ज़ॉम्बीज के तौर पर नहीं, इंसान के तौर पर। लाजरस जब बाहर आया वो सबको पहचानता था, वो अपने परिवार के साथ में रहने लगा। और सेम मैं विश्वास करता हूं ये लोग भी वैसे ही हो गए। जब ये जिंदा हुए तो ये अपने अपने परिवार वालों के पास गए और मैं विश्वास करता हूं इन्होंने गवाही दी होगी। लोगों ने इनसे कहा होगा कि आप जब जिंदा हुए, परमेश्वर का बेटा क्रूस पर चढ़ाया गया है और परमेश्वर का बेटा जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उनके वजह से आप जिंदा हो चुके हैं। ये कितना अद्भुत है, ये कितना महान है। अब कल्पना कर कर देखिए, यीशु उठने से पहले उन्होंने लोगों को उठाया। ये कितना अद्भुत है, ये कितना महान बात। हमने कभी ऐसे चीजों को सुना नहीं। यीशु ने कहा कि मैं अपना आत्मा पिता आपके हाथ में सौंपता हूं। और जैसे ये स्टेटमेंट दिया, कब्र एक 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 करके कब्र खुलने लगा और कब्र के अंदर से लोग उठने लगे। वाह! उनको आवाज नहीं दिया गया, उनको पुकारा नहीं गया, लेकिन उनके जो शरीर है वो जीवित होकर उठने लगे। कैसे हुआ रहेगा? उनके ऊपर से पत्थर को किसने हटाया होगा, मट्टी को किसने हटाया होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन जब यीशु ने कहा कि मैं अपना आत्मा पिता आपके हाथ में देता हूं, उसी क्षण वहां पर जितने कब्र होंगे, बाइबल कहता है बहुत सारे कब्र खुल गए और लोगों का शरीर जिंदा होकर बाहर निकलने लगा। एक कब्र खुला, एक व्यक्ति बाहर आया, दूसरा व्यक्ति बाहर, क्योंकि एक कब्र में काफी सारे लोगों को रखा जाता है और लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग आश्चर्य करते रहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे ये हो सकता है। यीशु का मृत्यु किसी के मृतिक शरीर में जिंदगी लेकर आता है। इसलिए यीशु ने कहा कि जब कभी तुम आपस में मिलते हो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो, मेरे मृत्यु की घोषणा करो। यीशु के मृत्यु की घोषणा बहुत सामर्थ्यशाली घोषणा है। यीशु के मृत्यु की घोषणा इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्यशाली घोषणा है। अगर आपको लगता है आप किसी भूत प्रेत के साथ में रहते हैं, आप वहां पर यीशु के मृत्यु की जब घोषणा करना चालू करते हैं, उस भूत प्रेत को याद आ जाता है कि यीशु ने 2000 साल पहले उनके बॉस के साथ क्या किया था और वो आपको छोड़कर भागने लगते हैं। अगर आप समस्याओं के साथ जी रहे हैं, दुर्घटनाओं के साथ जी रहे हैं, परेशानियों के साथ जी रहे हैं, आप जब यीशु के मृत्यु की घोषणा करते हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं ना, आत्मिक तौर पर कुछ बड़ा होने लगता है। यीशु की मृत्यु की घोषणा एक बहुत सामर्थ्यशाली घोषणा है, जहां पर शैतान को पता चलता है कि किस प्रकार यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उनको हराया है। जब आप यीशु के मृत्यु की घोषणा करते हैं, शत्रु को मालूम पड़ जाता है कि अब मेरा एक भी नहीं चलने वाला है। मैंने जो रणनीति बनाया था परमेश्वर के पुत्र के बारे में, वो रणनीति मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अब मैं यहां पर नहीं रह सकता हूं। क्योंकि आप क्या करते मालूम है क्या? आप शत्रु को याद दिलाते हैं उसके साथ 2000 साल पहले क्या हुआ था। अगर आपके जीवन में जो दुर्घटना हुआ है, अगर आप उस दुर्घटना को अगर याद करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। आप कहेंगे बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ में। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो खेदित होता है, उसे चोट लगता है। सेम चीज दुष्ट आत्माओं के साथ भी है। दुष्ट आत्मा भी एक व्यक्ति के समान है।
जब उनको याद दिलाया जाता है 2000 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था, वे डरने लगते हैं, वे परेशान होने लगते हैं। जब आप यीशु के मृत्यु की घोषणा करते हैं, जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु ये आपका दिया है जो मेरे लिए तोड़ा गया था, आपकी घोषणा शत्रु सुनता है और उसको याद आता है कि क्रूस पर उसके साथ क्या हुआ था। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, मैंने आपको कल बताया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने शत्रु को नीचे लाकर उसका खुल्लम खुला तमाशा बना दिया। और शैतान को याद आता है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उनका हालत बहुत बुरा कर दिया था और वे सारे दुष्ट शक्ति वो दूर भागने लगते हैं क्योंकि उनको याद आने लगता है यीशु का मृत्यु आपके मृतिक शरीर में नई जिंदगी को लेकर आता है। इसलिए जब आप कभी प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेते समय अपने पापों के बारे में स्मरण मत करो। ओ इस हफ्ते में मैंने कौन सी गलती कर दी, इस हफ्ते में मैंने कौन सा पाप किया, इस महीने में मैंने कौन सी गलती की। ओ मुझे सब कुछ याद करना है, मुझे सब कुछ अंगीकार करना है। पवित्र आत्मा मुझे मेरे पापों को याद दिला। आपको कहना चाहता हूं प्रभु भोज का काम ये नहीं है और पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है। प्रभु भोज का काम है आपको स्मरण करना है प्रभु ने क्या किया है, आपने क्या किया है। प्रभु भोज उसके बारे में नहीं है, प्रभु भोज है परमेश्वर ने जो चीज किया है। सबसे बड़ी गलती मसीह लोग करते हैं जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं। मैंने एक व्यक्ति को पूछा, आप प्रभु भोज में क्यों नहीं भाग ले रहे? नहीं ब्रदर, ये हफ्ता मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार में मेरे पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ तो अनबन हुआ है और इसलिए हम प्रभु भोज में भाग नहीं ले रहे। हाँ, प्रभु भोज आपके परिवार के बारे में नहीं है, प्रभु भोज आपके कार्य के बारे में नहीं है। प्रभु भोज है परमेश्वर को स्मरण करने के बारे में। वहां पर लिखा है जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। हम लोग क्या करते हैं, अपने स्मरण को करते हैं। ओ ये हफ्ते मैंने क्या किया, इसी की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, इसी की वजह से हम तकलीफ में आते हैं। पास्टर उसके आगे वचन लिखा है परखने के बारे में। आपको परखना क्या मालूम है? जो यीशु ने आपके लिए किया है। आपके कार्य को आप नहीं परख सकते क्योंकि हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के बारे में अगर परखेगा वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दोषी पाएगा। हमें परखना क्या है? यीशु के शरीर को परखना है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। और जब आप यीशु के मृत्यु की घोषणा करते हैं, यीशु के मृत्यु को स्मरण करते हैं, आपकी बीमारी आपको छोड़कर भागने लगती है। वो कहती है कि मैं यहां पर नहीं रुक सकती क्योंकि बीमारी शत्रु भेजता है। बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाना शुरू किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, और जब वो छठे दिन में आया उसने पूरे सृष्टि को देखा और क्या कहा मालूम है? ये बहुत अच्छा है। पहला दिन उसने कहा अच्छा है, दूसरा दिन उसने कहा अच्छा है, तीसरा दिन उसने कहा अच्छा है, चौथा दिन उसने कहा अच्छा है, पांचवा दिन उसने कहा अच्छा है और छठे दिन उसने कहा बहुत अच्छा है। मतलब वहां पर कोई बुरी बात नहीं है, वहां पर कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन शत्रु क्या करता है? शत्रु बीमारियों को लेकर आता है और शत्रु चाहता है कि आप आपकी गलती की तरफ देखते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि इजराइल के लोग जब जंगल में थे, अचानक उनको जहरीले सांप आकर डसने लगे। और जब जहरीले सांप आकर डसने लगे, ये लोग जो परमेश्वर के विरोध में बात कर रहे थे, ये लोग जो मूसा के विरोध में बात कर रहे थे, ये मूसा के पास आए और उन्होंने क्या कहा मालूम है? प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो क्योंकि हमने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। प्लीज हमारे लिए विनती करो। मूसा क्या करता है मालूम है क्या? मूसा परमेश्वर के पास प्रार्थना करने जाता है और प्रभु से कहता है परमेश्वर अनुग्रह कर इन लोगों पर। परमेश्वर क्या कहते हैं मालूम है? इसको कहते हैं काम कर। एक पीतल का सांप बना और उस पीतल के सांप को बहुत ऊंचाई पर चढ़ा, यानी एक बहुत बड़ा लकड़ी ले और पीतल के सांप को ऊपर की लकड़ी पर रख। जितने लोग पीतल के सांप की ओर देखेंगे उतने लोग बच जाएंगे। जब आप यूहन्ना इसका 3रा अध्याय वचन 14 से जब आप पढ़ेंगे, ये सारी कहानी आपको वहां पर देखने मिलेगी। पीतल का सांप परमेश्वर के पुत्र यीशु के बारे में दर्शाया गया है। मूसा को जब जैसे कहा गया था, मूसा ने पीतल का सांप बनाया और एक लकड़ी पर उस सांप को ऊंचाई पर चढ़ाया और जितने लोगों ने सांप की तरफ देखा
उतने लोग जीवित बचे, ऐसे निर्गमन की पुस्तक में लिखा गया है। उन्होंने अपनी तकलीफ की तरफ नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा कि जहरीले सांप ने कहां पर काटा, कितना काटा, किस प्रकार का सांप था, वो एनाकोंडा था, वो धामिन सांप था, वो नाग था, वो अजगर था। वो उन्होंने उनके ऊपर फोकस नहीं किया, उनका फोकस था पीतल का सांप। और जितनों ने पीतल के सांप की ओर देखा वे सब बच गए, ऐसे बाइबल कहता है। आप जब आपकी सबसे बड़ी दुविधा में होते हैं, आपको आपकी दुविधा, आपकी परेशानी, और कौन सा शत्रु यहां पर है, यहां पर शैतान है, यहां पर शैतान के दूत है, यहां पर पहला नंबर का शैतान है, यहां पर दूसरे नंबर का शैतान है, इसको भेजा गया है, इसको, वो सब चीज देखने की जरूरत नहीं है। आपको देखने की जरूरत है पीतल का सांप, यानी यीशु को। जब आप यीशु की तरफ देखेंगे, जो भी शत्रु आपको डसा है या काटा है या आपको बांधा या जो भी किया है, उसको वहां से निकलना ही पड़ेगा, कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब आप परमेश्वर के देह में भाग लेते हैं, आपका ध्यान होना चाहिए स्वर्ग की तरफ, आपका ध्यान होना चाहिए क्रूस की तरफ, आपका ध्यान होना चाहिए परमेश्वर की बातों की तरफ। और आप कहना चाहिए, परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि आपने हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ा। और जब आप परमेश्वर को स्मरण कर कर जब आप उसके देह में भाग लेते हैं, आपका शरीर क्या करता मालूम है क्या? परमेश्वर के शरीर के साथ एक हो जाता है। और जब आपका शरीर और परमेश्वर का शरीर एक हो जाता है, वहां पर बीमारी काम नहीं कर सकती है, दुर्बलताएं काम नहीं कर सकती है। हमने काफी सारी गवाहियां सुनी प्रभु भोज को लेकर, और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और आप अपने बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, प्रभु भोज में भाग लीजिए विश्वास के साथ में। आपको किसी पास्टर की जरूरत नहीं है प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। आपको यीशु को स्मरण करने की जरूरत है, जो उसने 2000 साल पहले किया। और जैसे ही आप यीशु के मृत्यु की घोषणा करेंगे, वो सारी बातें जो आपके जीवन में गलत तौर पर जड़ पकड़ी थी, मानो वो आपके जीवन को छोड़कर, आपके शरीर को छोड़कर, आपके परिवार को छोड़कर, वो सारी गलत बातें आपसे हमेशा दूर रहेगी। तो तीसरी बात यीशु मसीह ने क्या की? जब वो क्रूस पर मरे तो कब्र खुल गए, और कब्र के अंदर जो लोग थे वो जिंदा बाहर आ गए। चौथी बात, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ मत्ती इसका 12वां अध्याय निकालें। मत्ती इसका 12वां अध्याय और वचन 40 में आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। यहां पर ऐसा लिखा है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यीशु मसीह ने यहां पर भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी वो क्या करते हैं कि जिस प्रकार योना 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात वो नरक में रहेगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, क्रूस पर मरने के बाद वो सीधे जाते हैं नरक के अंदर। इस पूरे विश्व में जहां पर स्वर्ग है, नरक है, पूरा पृथ्वी है। नरक क्यों नरक कहा गया मालूम है? इसलिए नहीं कि वहां पर भयंकर चीज है, इसीलिए क्योंकि वहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है। नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इसीलिए वो सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर जगह है। और यीशु क्या करते हैं? यीशु चुनाव करते हैं वहां पर जाने के लिए। यीशु चुनते हैं वहां पर पहुंचने के लिए। और यीशु 3 रात 3 दिन एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, जहां पर कोई नहीं पहुंचना चाहता है। और वहां पर जाने के पीछे यीशु का बहुत बड़ा मकसद है।
यीशु बहुत बड़े मकसद को लेकर वहां पर पहुंचते हैं। बाइबल कहता है, पत्रस की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि क्यों यीशु मसीह आने के लिए देरी कर रहे हैं, आपको मालूम है? ताकि किसी का भी नाश नहीं हो। अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं वे लोग शायद स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा सुसमाचार उन लोगों तक फैले, और उसी के वजह से यीशु मसीह जल्दी नहीं आ रहे हैं। यीशु क्यों जल्दी नहीं आ रहे? ताकि किसी का भी नाश नहीं हो। अब यहां पर जाने का कारण भी कुछ ऐसे ही था। यीशु मसीह ने चुनाव किया वहां पर जाने के लिए जहां पर कोई नहीं जाना चाहता है। जब आप यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते हैं, जब आप यीशु को अपने हृदय से जोड़ लेते हैं, अपने परिवार से जोड़ लेते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे परमेश्वर हैं और आपके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। पौलुस कहता है कि आपने यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। इसका मतलब है कि जहां कोई नहीं जाना चाहता है, आप वहां तक पहुंचे और परमेश्वर आपको संभालेगा। यीशु को मालूम था कि तीसरे दिन मैं जी उठने वाला हूं। अब ये नरक में जाने का इसका सबसे अहम जो हिस्सा था वो आज का 5वां और आखिरी कड़ी है, और वहां पर हम थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे। मेरे साथ आप सभी लोग निकालिए पहला पत्रस अध्याय 3। पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन 18। पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन 18 और 19 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, इसलिए कि मसीहा ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसमें उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। बाइबल कहता है यीशु मसीह इसीलिए नरक में गए क्योंकि वहां पर जो कैदी आत्मा थे उनको उन्होंने प्रचार किया। जब आप इस पत्र की किताब को पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा, लिखा गया है कि नूह के समय में जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह वहां पर नीचे उतरे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैदी आत्माओं को प्रचार करना चालू किया। और मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोगों को वहां से यीशु मसीह ने बाहर निकाला। हो सकता है कि शायद उन्होंने सुसमाचार ठीक तौर पर नहीं सुना होगा, इसलिए यीशु मसीह ने मौका नहीं गवाया और वो गए उस जगह पर जहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, और वहां पर लगभग 3 दिन बिताया। और वो 3 दिन तक क्या कर रहे थे, वहां पर 3 दिन तक उन कैदी आत्माओं को प्रचार कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूं उन्होंने प्रचार किया होगा, बहुत सारे लोग उन्होंने उनके प्रचार को सुनकर स्वीकार किया होगा और वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया होगा। आप कहोगे पास्टर आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आप भी सोच सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने वहां पर प्रचार किया और उन कैदी आत्मा को वहां पर उन्होंने बचाया। क्या पैशन है यीशु में। क्रूस पर इतना जोखिम उन्होंने उठाया, इतना पीड़ा उन्होंने उठाया, और वो सीधे नरक में पहुंचते हैं। और वहां पर वो क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? वहां पर वो कैदी आत्माओं को प्रचार कर रहे हैं। आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो नरक से भी बदतर है और वहां पर कोई नहीं पहुंचना चाहता है, वहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, वहां पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम सब इस पृथ्वी पर इसलिए हमने यीशु को स्वीकार किया है, ज्यादातर, सब ने लेकिन ज्यादातर लोग, ताकि हमारा परिवार ठीक तौर पर रह पाए, हम ठीक तौर पर रह पाए, हमारे साथ सब चीजें ठीक
तौर पर चले, हमारे पास अच्छा जॉब रहे, हमारे पास अच्छी पत्नी रहे, हमारे पास अच्छा पति रहे, हमारे पास अच्छे बच्चे रहे, हमारा कामकाज ठीक तौर पर चले, हमारा व्यवसाय ठीक तौर पर चले, हमारा घर ठीक तौर पर चले और सब कुछ ठीक तौर पर हो। हम बस काफी लोग उसी की वजह से यीशु के पास आए हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं पास्टर मैं तो इसके लिए नहीं आया हूं। हम काफी सारे लोग उसी के लिए आए हुए हैं। ये समय है जहां पर सोचने के लिए आपके उद्धारकर्ता के बारे में। उन्होंने सबसे भयंकर वेदना सहन किया उस क्रूस के रास्ते पर। जब आप इतिहास को पढ़ोगे, हम काफी बार कुछ यीशु के फिल्म्स को देखकर, जीसस मूवी, पैशन ऑफ द क्राइस्ट या जो भी फिल्म्स मसीह पिक्चर है, लोगों ने किसी व्यक्ति को देखकर कि कैसे उस व्यक्ति ने बहुत सारे चाबुक खाए और बहुत सारे कोड़े खाए और थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा खून निकला, थोड़ा यहां से खून निकला, थोड़ा पीठ से खून निकला। यीशु की स्थिति वैसे नहीं थी। जब आप पढ़ोगे कि किस प्रकार यीशु को पीटा गया था, यीशु ने 39 कोड़े नहीं खाए थे। पूरे बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। लोग पता नहीं कहां से प्रचार करते, लेकिन पूरे बाइबल में नहीं लिखा है, आप पढ़कर देख सकते हैं। यीशु मसीह ने 39 कोड़े नहीं खाए थे। 39 कोड़ों का सिस्टम ये रोमी लोगों का सिस्टम था कि वे लोग 39 कोड़े मारते थे, लेकिन यीशु के समय में उन्होंने 39 कोड़ों से कई ज्यादा कोड़े खाए। जब आप बाइबल को समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने से पहले उनके शरीर पर किसी प्रकार का मांस नहीं था। भजन संहिता में लिखा गया कि आप उसके रीढ़ की हड्डी गिन सकते हैं, इस प्रकार उनका शरीर हो चुका था। आपको मालूम है हम उस स्थिति तक कभी नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह लोगों के मार से नहीं मरा है। लोगों को लगता है कि लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और यीशु मसीह मर गए। नहीं, वो परमेश्वर की योजना थी। यीशु अगर अपना प्राण नहीं त्यागते तो वो कभी नहीं मर सकते थे। उनका पूरा शरीर मानो बहुत विचित्र तौर पर हो चुका था। उनका पीठ, उनका सीना पूरी तौर पर खुल चुका था और इतना सहन करने के बाद भी वो नरक में जाते हैं और वहां पर वो सुसमाचार सुना रहे लोगों को। क्या पैशन है इनका। वो कह सकते ठीक है, अब मैंने बहुत ज्यादा तनाव मैंने सहन किया है, अब मैं लास्ट के दिन जब मैं यहां से निकलूंगा मैं इनको सुसमाचार सुनूंगा। नहीं, जैसे ही वो नीचे पहुंचते वो तुरंत सुसमाचार सुनाना चालू करते हैं, वो तुरंत लोगों से मिलना चालू करते हैं, वो तुरंत बताना चालू करते हैं। आज परमेश्वर हमको मौका दे रहे हैं। आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज कुछ दिन के बाद चले जाएगा। आप जो चीज बनाने के पीछे योजना कर रहे हैं वो सार्वकालिक नहीं है, वो अनंतकालिक नहीं है, वो क्षण भर का है। क्षण भर के चीजों के लिए हम कितना सोचते हैं, हम कितना मेहनत करते हैं, लेकिन जो सार्वकालिक है, जो हमेशा के लिए, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। किसी ने कहा है कि स्वर्ग में 3 चीज रहेंगे या फिर अनंत काल तक 3 चीज रहेंगे। एक वो है मनुष्य, क्योंकि कोई जानवर अनंतकाली नहीं है। वो जानवर ना तो नरक में जाएंगे ना तो स्वर्ग में जाएंगे, वो यहीं पर रुक जाएंगे। मनुष्य जाति अनंतकाली है। अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे स्वर्ग में रहेंगे, अगर वे यीशु पर विश्वास नहीं करते वे नरक में रहेंगे। दूसरा, परमेश्वर का वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। और तीसरा मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है धर्मी जन के कार्य या फिर संत के कार्य। जो कार्य आप परमेश्वर के लिए करते हैं वो कार्य इकट्ठे हो जाते हैं। आप जो भी कुछ प्रभु के लिए करते हैं वो चीजें परमेश्वर स्मरण के किताब में वो लिख कर रखता है।
आपका किसी के घर पर जाना और किसी को प्रभु के बारे में बताना, वो लिखा जाता है। किसी के लिए मध्यस्थी करना लिखा जाता है। किसी के लिए प्रार्थना करना लिखा जाता है। किसी को अस्पताल में जाकर मिलना लिखा जाता है। आप किसी व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आते हैं, लिखा जाता है। जितने भी धर्मी कार्य है या धर्मी जन के कार्य है, परमेश्वर अपने स्मरण के किताब में वो लिखते हैं। स्वर्ग में ढेर सारी किताब है, लेकिन दो किताब सबसे महत्वपूर्ण है। एक जीवन का पुस्तक और दूसरा है स्मरणीय पुस्तक, जहां पर हमारे कार्यों को लिखा जाता है। कौन से कार्य मालूम है? जो धर्मी कार्य है, जो अनंत काल के कार्य है, उन चीजों को परमेश्वर लिखते हैं। हमारे बेकार कार्यों को वो लिख कर नहीं रखते हैं। अगर स्वर्ग में परमेश्वर आपके बारे में अगर फिल्म दिखाएंगे तो वो क्या दिखाएंगे मालूम है? कि आपने सेवा कैसे किया है। सारी गलत बातों को वो काट देंगे, अच्छी बातों को वो रखेंगे। तो जितना हो सके आप क्या करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। इसलिए लिखा गया है, इस पृथ्वी पर जो कुछ आप इकट्ठा करते हैं उसको कीड़े लग जाएंगे, चोर चुरा कर लेकर चले जाएगा। लेकिन जब आप जो चीज वहां पर जमा करते हैं, वहां पर कोई चोर चुरा नहीं सकता है और कोई कीड़ा या कोई खाई उसे खा नहीं सकता है। तो आप कैसे वहां पर इकट्ठा कर सकते मालूम है क्या? आपके कार्यों के द्वारा। आपके कार्यों के द्वारा जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर अपने हृदय को बड़ा करे और कहे परमेश्वर वहां पर पहुंचने के लिए मदद कर। नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। फिलिपियों किताब में जब आप पढ़ेंगे, लिखा गया है कि यीशु मसीह को सब नामों में से ऊंचा उनका नाम है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सबसे नीचे के स्तर में गए। उन्होंने कहा है कि अगर आप सबसे बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे छोटा बनो। और यीशु ने किया वो चीज। यीशु केवल कहने के लिए नहीं कहते, उन्होंने करके दिखाया। वो सबसे निचले स्तर में गए और इसीलिए उनका नाम सबसे ऊंचा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि जब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे सब लोग आपको देखते ही वहां पर खड़े होने चाहिए, तो अपने कार्यों को स्वर्ग में जमा करना चालू करो। जो प्रभु के बारे में नहीं जानता है, विजिट करो, उनसे मुलाकात करो, उनको प्रभु के बारे में बताओ। जब तक वो प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए मध्यस्थी करते रहो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। बहुत सारे लोग कलीसिया आ नहीं पाते। जब आप किसी को मदद करते आने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर स्मरण करता है उन चीजों को। बहुत सारे लोग कलीसिया आ नहीं पाते, लेकिन जब कलीसिया उनके पास पहुंचता है, परमेश्वर स्मरण करता है उन चीजों को। परमेश्वर याद करता है उन चीजों को। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़िए, स्मरणीय किताब, जहां पर परमेश्वर संतों के कार्य वो लिख कर रखता है और परमेश्वर उसके अनुसार प्रतिफल देगा। बाइबल कहता है इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। आपका न्याय कैसे होगा मालूम है? आपके कार्य के अनुसार। आपका न्याय, इसका मतलब स्वर्ग और नरक का न्याय नहीं होगा आपके लिए। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा हृदय आपके लिए है, तो आप स्वर्ग जाना फिक्स है। लेकिन वहां पर जाने के बाद आपको जो पदवी मिलेगी, कुछ लोगों को 1 हीरा मिलेगा, कुछ को 4 और कुछ को 6 और कुछ को अगिनत। तो वो कैसे मिलेगा मालूम है क्या? जो चीजें आप अनंत काल के लिए जमा करके रख रहे हैं, उन चीजों के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए आपको चीजों को इकट्ठा करना आना चाहिए। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी करता हूं, मैं पिछला सब बातें भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। क्यों वो कहता है? क्योंकि वो जानता है कि उसको प्रतिफल चाहिए। और इसीलिए वो क्या कहता है मालूम है? मैं तुम सबसे बढ़कर मेहनत करता हूं। वो मैं नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा किताब लिखा, उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा आत्माओं को जीता, उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा यात्राएं की। उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। वो यीशु मसीह का चेला नहीं था, उन 12 में से पौलुस नहीं था। पौलुस के साथ यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा बातें की,
लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, परमेश्वर को बहुत गंभीर ले लिया। उसने कहा, परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं कौन था, अब मैं वैसे बने नहीं रहना चाहता हूं। उसने क्या किया, उसने हर एक चीजों को पीछे छोड़ा और उसने परमेश्वर के लिए दौड़ना चालू किया। जब आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत अद्भुत आदमी था। शाऊल का पौल बनने से पहले जब वो शाऊल था, वो बहुत रुतबे से चलता था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लोग उसको देखकर उसका आदर सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर में चीजों को करना चालू किया, उसका जिंदगी पूरा उल्टा हो गया। जहां पर वो सीना ठोक कर लोगों के सामने चलता था, अब ये छुपने लगा। काफी बार पौलुस छुपता था लोगों से, क्योंकि अगर लोग इसे देख लेते तो इसे मार डालेंगे। पौलुस को कई बार मारा गया, लेकिन उसने क्या किया मालूम है क्या, उसने स्वर्ग के चीजों पर अपना ध्यान लगाया और वहां पर चीजों को इकट्ठा करना चालू किया। लोगों ने इसको पीटा, इसको मारा, पथराव किया। लोगों को लगा पौलुस मर गया है, इसको लेकर फेंक दिया गया। और जैसे वो लोग गए, पौलुस वापस उठता है, अपने खून को पोंछता है, अपने घाव पर मलहम पट्टी करता है और कहता है मैं अभी दूसरे यात्रा पर, दूसरी जगह मैं निकल पड़ता हूं सुसमाचार सुनाने। इतना क्रेजी था वो परमेश्वर के पीछे, और उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। पौलुस का प्रतिफल बहुत बड़ा है। उसने शायद इस पृथ्वी पर चीजों को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन स्वर्ग, पूरा स्वर्ग, जब पौलुस स्वर्ग में पहुंचा होगा, पूरा स्वर्ग उसको देखकर खड़ा हुआ रहेगा और उसका बहुत अद्भुत तौर पर वेलकम किया रहेगा, क्योंकि उसने स्वर्ग में बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया। स्वर्ग में चीजों को इकट्ठा करना चालू करो। यीशु मसीह वहां पर गया जहां पर कोई नहीं जाना चाहता है, जहां पर कोई पहुंचना नहीं चाहता है, और उसने अपनी कठिन जीवन इस पृथ्वी पर बिताने के बाद भी, जब ये पृथ्वी के निचले स्तर पर गया, वो शांत नहीं बैठा, उसने अपना काम वहां पर जारी रखा। आपके पास जब समय है, तभी आप परमेश्वर के लिए समय मत बिताओ। आपके पास जब कुछ चीजें हैं, तभी परमेश्वर के लिए सोचो मत। सभी चीजें पूरा होने के बाद तब आप प्रभु को वक्त देंगे, ऐसे मत सोचो। एक बार ये हो जाए फिर मैं प्रभु को वक्त दूंगा, ऐसे मत सोचो। आज से अपने चीजों को बदलना चालू करो। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह के बाद जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वो है सुलेमान। यीशु मसीह, बाइबल बात करता है कि वो राइट हैंड विजडम है, वो दायां हाथ वाला बुद्धि है। लेकिन सुलेमान जो है वो बायां हाथ वाला बुद्धि, यानी सेकंड नंबर पे सुलेमान आता है। और सुलेमान क्या कहता है मालूम है? सुलेमान कहता है कि सूर्य के नीचे जो चीजें हैं वो सारी चीजें व्यर्थ है, सूर्य के ऊपर जो चीज है उन बातों पर अपना मन लगा। सब उपदेश की किताब में लिखा है, सूर्य के नीचे जो चीजें हैं वो सब के सब व्यर्थ है, और सूर्य के ऊपर जो चीजें हैं वहां पर मन लगाने के बारे में कहता है। और हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम सूर्य के नीचे वाले चीजों पर ज्यादा मन लगाते हैं, और उसी की वजह से हम ऊपर अपना धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर आप ऊपर धन इकट्ठा करना चाहते हैं, आज से परमेश्वर के बारे में सोचना चालू करो। प्रभु, मेरा जीवन आपके नाम के लिए काम आए। प्रभु, मुझे मदद कर वहां पर धन इकट्ठा करने के लिए। आप कैसे धन इकट्ठा कर सकते हैं मालूम है क्या? लोगों को प्रभु के पास लाते हुए। चर्च में दान और दशमांश देकर चीज आप स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं कर सकते, वो यहां का सिस्टम है। कुछ लोग ये कहते हैं, नहीं, आप जो लोग दशमांश नहीं डालते हैं और जो लोग दान नहीं डालते हैं, तो वो लोगों का धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं। वो सिस्टम नहीं है। पैसों के द्वारा आप स्वर्ग में चीजों को इकट्ठा नहीं करते, वो यहां का सिस्टम है। आप जब यहां पर नहीं बोते हैं, आप यहां पर काट नहीं पाएंगे। वो यहां का सिस्टम है, वो पृथ्वी का नियम है। वो यीशु ने कहा बोने और काटने का समय ठहराया है परमेश्वर ने। उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है बोने और काटने का समय, वो यहां का लॉ है, यहां का सिस्टम है। लेकिन जब आप स्वर्ग में चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, हमेशा है वो है आत्माएं जो नाश हो रही है। जब आप उसके प्रति काम करना चालू करते हैं, उसके प्रति जब आप मेहनत करना चालू करते हैं, वहां पर आपका धन इकट्ठा होते रहता है। जब आप उनके प्रति भागते रहते हैं, वहां पर धन इकट्ठा होना चालू होता है। जब आप आपके परिवार को सिखाते हैं
कि कैसे आप सेवा कर सकते हैं, वहां पर धन इकट्ठा होना चालू होता है। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे वहां पर धन इकट्ठा कर सकते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने स्मरणीय किताब में लिखना चालू करता है। कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है लेकिन आप उसको सक्षम बनाते हैं, वहां पर स्मरणीय किताब में आपका नाम लिखना चालू होता है कि ये व्यक्ति ने, देखो, एक बहुत खूबसूरत वचन है, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लिखा गया है कि जो लोग दूसरों को धर्मी बनाते हैं वे तारे के नाई चमकेंगे। जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो क्या करेंगे? वो तारे के नाई चमकेंगे। अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, निराशा है, समस्या है, तो एक चीज करना चालू करो और वो है दूसरों को धर्मी बनाना चालू करो। आप देखोगे कि आप चमकेंगे। आप निराशा, तनावग्रसित, इन सभी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, सोचो कि दूसरों को कैसे धर्मी बना सकते हैं। जो पापी है आप उनमें कैसे धार्मिकता लेकर आ सकते हैं, कैसे परमेश्वर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के बारे में उनको बता सकते हैं, कैसे उनकी अगुवाई कर सकते हैं, आप उनके लिए मध्यस्थी करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें। एक समय आएगा जहां पर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चालू करेगा। और जब आप उनको धर्मी बनाएंगे, प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है जब तक वो पूरा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन जब उसके मुख से निकलता है वो पृथ्वी पर आता है, अपने काम को पूरा करता है और वापस परमेश्वर के पास लौटता है। अगर वो कहता है कि जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो तारे के नाई चमकेंगे, मतलब चमकेंगे। अगर आप चमकना चाहते हैं तो दूसरों को धर्मी बनाने के लिए अपना समय निवेश करो, दूसरों के बारे में सोचने के लिए अपना समय निवेश करो, दूसरों के बारे में मध्यस्थी करने के लिए अपना समय निवेश करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अपना समय निवेश करो और देखो आप कैसे चमकेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सेवकाई में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी ठोकर खाई और फिर उन्होंने कहा नहीं यार, अब हम पैसे कमाएंगे और सेवकों को मदद करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आज उनके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन वो किसी तौर पर नहीं चमक रहे। जब आप उनसे मिलेंगे वो बीमारी से ग्रसित है, पैसा है उनके पास लेकिन वो बीमारी से ग्रसित है। जब आप मिलेंगे उनके पास ढेर सारा पैसा तो है लेकिन वो निराश है, वो तनावग्रसित है। जब आप दूसरों को धर्मी बनाएंगे, परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में चमकाएगा, तारे के नहीं चमकाएगा। तारा बहुत बड़ा है, ऐसे कहते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। वो चंद्रमा से कई गुना ज्यादा दूर है, वो चमकता है। परमेश्वर वैसे आपको चमकाएगा। जब आप योजना करेंगे, प्रार्थना करना चालू करेंगे, आपको मालूम नहीं है कि कैसे सुसमाचार सुनाते, कैसे प्रार्थना करते, कैसे मध्यस्थी करते, कैसे प्रचार करते, कैसे लोगों की अगुवाई करते, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपके अंदर बोझ है और आप क्या करते हैं? आप प्रार्थना करना चालू करते हैं कि प्रभु मुझे सिखा कि कैसे मैं लोगों तक पहुंचूं। परमेश्वर क्या करता है मालूम है क्या? परमेश्वर आपको तैयार करता है, परमेश्वर आपको संयोग करता है। और जब आप उन चीजों को लेकर अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं, आप चमकने लगते हैं। परमेश्वर ने यूं ही आपको यहां पर नहीं लाया है। मेरा काम यहां पर यह नहीं कि आपको खाली लाकर मैं बिठाऊं यहां पर। मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है और आप बाहर जाकर आप दूसरों तक पहुंचना चाहिए। जो व्यक्ति इन चीजों को लेकर गंभीर हो जाता है वो शांत नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। और जब आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, परमेश्वर आपको संयोग करेगा। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को मदद करता है जो लोग उठकर कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग तकिए पर तकिया रखकर सोते रहते और सोचते हैं कि नहीं एक दिन मैं करूंगा कुछ, तो ऐसे बहुत सारे लोग कुछ जगह पर आपको देखने मिलते हैं। जॉन डिसोजा 1956 2020, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े सपने थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप उनमें से एक मत बनो। आपका उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप 10 साल के बच्चे हो सकते हैं या 70 साल के बूढ़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्या करें? जहां पर यीशु
नहीं पहुंचा है। जब आप यीशु को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, आप के कार्य स्मरणीय किताब में लिखा जाता है। ये व्यक्ति वहां तक पहुंचा जहां पर मैं नहीं पहुंच पाया। आपका नाम लिखा जाता है, आपकी बातें लिखी जाती है। और परमेश्वर क्या करते मालूम है क्या? परमेश्वर अपने दूतों को आपके जीवन में भेजते हैं ताकि वो आपको संयोग कर पाए, आपको मदद कर पाए। जहां पर यीशु को लोग नहीं जानते, आपके द्वारा जब लोग जानने लगते हैं यीशु को, आपका नाम लिखा जाता है। आप योजना करें। यीशु नरक में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने तय किया कि मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि वहां पर लोग हैं। और वो वहां पर गए और उन्होंने क्या किया? कैदी आत्माओं को उन्होंने प्रचार करना चालू किया। आप हो सकता है बहुत सारी जगहों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन आज की रात जब हम प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बता कि मैं कहां पर जाऊं, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे योजनाएं दे, मुझे रणनीति दे। मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता हूं, मैं ऐसे ही जीना नहीं चाहता हूं, मुझसे बातें करो। और प्रभु आपसे बातें करेगा। बाइबल कहता है कि अगर हम उससे मांगेंगे तो वो देता है। अगर आप उससे मांगना चालू करेंगे तो वो आपको या आपसे बात करना चालू करेगा, आपको दर्शन देना चालू करेगा। तैयार है आप लोग? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे, परमेश्वर मुझे मदद कर और सहायता कर। थैंक यू जीसस। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। हम कहेंगे, परमेश्वर मैं इस पृथ्वी पर केवल अच्छे से जीवन नहीं बिताना चाहता हूं। जो लोग इस पृथ्वी के चीजों के बारे में सोचते हैं, वो चीजें क्षणिक है, वो कुछ समय में मिट जाएगी और चली जाएगी। लेकिन जो लोग स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, वो वहां पर चीजों को इकट्ठा करते हैं। पृथ्वी पर चीजों को इकट्ठा करके करोगे क्या आप? बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर उन्होंने चीजों को इकट्ठा किया। आज चीजें हैं लेकिन लोग नहीं हैं। उनके घर, इमारत, गाड़ी, पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं है। हम उनमें से एक नहीं हो। हम प्रभु के राज्य के बारे में सोचेंगे।